हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले हैमलेट। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का। वैसे दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जो भी लिखते थे बहुत ही कमाल का लिखते थे, बट हैमलेट विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है। दोस्तों, हम लोग कहानी शुरू करने से पहले कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, जिससे कहानी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहानी के हीरो की, यानी हैमलेट। ये कहानी का ट्रेजिक हीरो है जो कहानी में अपने पिता का बदला लेना चाहता है, मगर ये डिसीजन लेने में बहुत सोचता है और यही इसका ट्रेजिक फ्लॉ भी है। अगला कैरेक्टर क्लॉडियस। क्लॉडियस ये हैमलेट का चाचा है और इस कहानी का विलन भी है। ये अपने भाई यानी हैमलेट के फादर, उनका भी नाम हैमलेट था, उनको जहर देकर मार देता है और राजा बन बैठता है और हैमलेट की माँ गर्ट्रूड से शादी भी कर लेता है। हम लोग तो कैरेक्टर की बात कर चुके होते हैं, हीरो और विलन। अब तीसरा कैरेक्टर गर्ट्रूड। गर्ट्रूड जो कि प्रिंस हैमलेट की माँ है और किंग हैमलेट की पत्नी थी, मगर यह अपने देवर क्लॉडियस से शादी कर ली है और हैमलेट को इसी बात पर गुस्सा है कि मेरे पिता के मरने के 1 महीना भी नहीं बीता और मेरी माँ ने मेरे चाचा से शादी कर ली। अगला कैरेक्टर होरेशियो, जो कि हैमलेट का बहुत ही अच्छा दोस्त है, जो कहानी के अंत तक हैमलेट का साथ देता है। अगला कैरेक्टर पोलोनियस। पोलोनियस एक दरबारी रहता है जो हैमलेट की जासूसी के चक्कर में हैमलेट से मारा जाता है और पोलोनियस की बेटी ओफेलिया है जिससे हैमलेट प्यार करता था। अगला कैरेक्टर ओफेलिया, जो पोलोनियस की बेटी है और हैमलेट की प्रेमिका है। ये जब पोलोनियस की मौत की खबर सुनती है तो सुसाइड कर लेती है। अगला कैरेक्टर लियर्टिस, जो दरबारी पोलोनियस का बेटा भी है और ओफेलिया का भाई भी, जो इन दोनों का बदला हैमलेट से लेता है। अगला कैरेक्टर रोसेनक्रेंच एंड गिल्डनस्टर्न, ये जो हैमलेट के साथी हैं, दोस्त हैं, और जिनको हैमलेट के चाचा क्लॉडियस हैमलेट की जासूसी के लिए हैमलेट के पीछे लगाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एल्सिनोर कैसल में एक भूत यानी घोस्ट से, जो वहाँ के पहरेदारों ने देखा था, जो कि डेनमार्क के राजा की तरह दिख रहा था, जिनकी अभी हाल के दिनों में मृत्यु हुई होती है। अब पहरेदार डर के मारे हैमलेट के बेस्ट फ्रेंड यानी होरेशियो के पास गए। अब होरेशियो एक समझदार आदमी है जो भूत वूत पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता। वो किले में जाकर इसकी जांच पड़ताल करता है, तो वह भी भूत को देखकर डर जाता है और सोचता है अब ये बात हैमलेट को बतानी चाहिए। अब होरेशियो और पहरेदार आकर हैमलेट को बताते हैं कि आपके फादर का भूत हम लोगों ने देखा है, तो हैमलेट भी जाता है उस भूत से मिलने के लिए। अब हैमलेट को घोस्ट दिखता है और बताता है, मैं ही तुम्हारा पिता यानी किंग हैमलेट हूँ और मेरी मौत सांप काटने से नहीं बल्कि क्लॉडियस ने मुझे जहर देकर मारा था। क्लॉडियस यानी किंग हैमलेट का भाई और हैमलेट के चाचा। अब घोस्ट कहता है, तुमको यानी प्रिंस हैमलेट से तुमको मेरी मौत का बदला लेना होगा, और यह कहकर भूत चला जाता है। अब हैमलेट सोचता है कि क्या जो घोस्ट ने बोला है वो बातें सही है या नहीं। हैमलेट ये पता लगाने की कोशिश करता है। दोस्तों, क्लॉडियस को देख लेते हैं। ये क्लॉडियस हैमलेट का चाचा है जो इस समय डेनमार्क का राजा है और अपने भाई किंग हैमलेट को मारकर, जिनका घोस्ट अभी अभी हैमलेट से मिला था। और क्लॉडियस हैमलेट की माँ गर्ट्रूड से शादी भी कर लेता है, जो उसकी भाभी लग रही होती है। दोस्तों, क्लॉडियस वैसे तो गलत था, किंतु राजाओं की क्वालिटी इसमें थी। ये एक कुशल शासक था, क्योंकि नॉर्वे से लगातार हो रहे आक्रमण से अपनी कंट्री यानी डेनमार्क को बचा कर रखा था। अब हैमलेट घोस्ट की बातों को श्योर करने के लिए पागल होने का नाटक करता है और शो ऑफ करता है कि संसार की सभी महिलाओं से वह नफरत करता है, क्योंकि भरोसा उठ चुका है। अब पोलोनियस जो दरबारी था और पिता था ओफिलिया का, उसे लगता है हैमलेट की जो ये हाल हुआ है मेरी बेटी ओफिलिया की वजह से हुई है। अब हैमलेट का ये हाल देखकर रानी गर्ट्रूड जो हैमलेट की माँ हैं, वो बहुत परेशान हो जाती हैं। क्लॉडियस जो कि हैमलेट के चाचा हैं और पोलोनियस दरबारी, वो सब जासूसी करवाते हैं। आखिर हैमलेट पागल हुआ है या शो ऑफ कर रहा है। अब क्लॉडियस हैमलेट के चाचा हैमलेट के साथ पढ़ने वाले 2 दोस्त रोसेनक्रेंच और गिल्डनस्टर्न को बुलवाता है, ये पता लगाने के लिए आखिर हैमलेट के दिमाग में क्या चल रहा है, वो पागल होने की नौटंकी क्यों कर रहा है। अब हैमलेट नाटक मंडली के साथ मिलकर एक नाटक करवाता है, प्ले विद इन प्ले। इस प्ले को देखने के लिए उसके चाचा क्लॉडियस और माँ गर्ट्रूड सभी शामिल होते हैं। अब हैमलेट वैसा ही नाटक करवाता है जैसा घोस्ट ने बताया कि उसके भाई ने कैसे जहर देकर हैमलेट को मारा और रानी गर्ट्रूड से शादी करी। अब हैमलेट और उसके दोस्त होरेशियो अपने चाचा क्लॉडियस को देखने की कोशिश करते हैं कि उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है। अब उसके चाचा क्लॉडियस ने जब देखा नाटक बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने किया था, वो तुरंत रानी गर्ट्रूड को लेकर वहां से चला जाता है। अब हैमलेट और होरेशियो खेल को समझ जाते हैं
और हैमलेट गुस्से में रानी गर्ट्रूड के कमरे में जाता है। उसके पीछे पोलोनियस कमरे में जाकर पर्दे के पीछे से सब कुछ सुनने की कोशिश करता है, जो कि जासूसी करने की कोशिश करने के चक्कर में मारा जाता है। कहानी में हैमलेट अपनी माँ यानी गर्ट्रूड पर बहुत चिल्लाता है, कहता है कि तुमने मेरे पिता के हत्यारे से शादी की है, और रानी डर जाती है। और पोलोनियस जो जासूसी कर रहा होता है वो भी डर के कांपने लग जाता है और उसके मुंह से जरा सी आवाज निकल जाती है। तभी हैमलेट सोचता है ये क्लॉडियस ही है, यानी उसका चाचा, जो छिपकर मेरी बातें सुन रहा है। और हैमलेट बदला लेने के चक्कर में तलवार निकालता है और पर्दे के आर पार कर देता है, बिना सोचे समझे कि वह क्लॉडियस है या नहीं। बाद में देखता है तो पोलोनियस दरबारी यानी उसकी प्रेमिका ओफेलिया के फादर हैं। उसको बहुत तकलीफ होती है। अब क्लॉडियस समझ जाता है कि हैमलेट मुझे मारने के चक्कर में है। तभी वह कहता है हैमलेट पोलोनियस का मर्डर करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब मैं यानी क्लॉडियस हैमलेट को इस गुनाह से बचाने के लिए उसके दो दोस्त रोसेनक्रेंज और गिल्डस्टन के साथ इंग्लैंड भेजता हूँ, जहाँ वह सही से रहेगा। दोस्तों, क्लॉडियस यानी हैमलेट के चाचा पहले से षड्यंत्र कर चुका होता है और एक पत्र लिखता है इंग्लैंड के राजा के लिए। उसमें लिखता है जैसे ही हैमलेट दोस्तों के साथ जाएगा हैमलेट को वहीं मार देना। मगर दोस्तों, ये लेटर गलती से हैमलेट को मिल जाता है, तो वह हैमलेट के मारने की जगह उसके दो दोस्त रोसेनक्रेंज और गिल्डस्टन का नाम लिख देता है उस लेटर में, और वह बच जाता है। अब दोस्तों, पोलोनियस की मौत की खबर सुनकर ओफेलिया सुसाइड कर लेती है और अंतिम संस्कार होता है, जब हैमलेट भी वहां जाने की सोचता है। अब कहानी में एंट्री होती है लेयर्टिस की, जो पोलोनियस का बेटा और ओफेलिया का भाई होता है। हैमलेट से इसका बदला लेने की सोचता है। अब हैमलेट भी फ्यूनरल में आता है और लेयर्टिस जो ही देखता है दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तब क्लॉडियस हैमलेट का चाचा रोकता है और कहता है लड़ना ही है तो ढंग से लड़ो। अब क्लॉडियस मुकाबले का आयोजन करवाता है और क्लॉडियस लेयर्टिस यानी जो पोलोनियस का बेटा है, ओफेलिया का भाई है, उससे कहता है अपने स्वॉर्ड यानी तलवार में ये जहर लगा लो, ताकि जैसे ही हैमलेट को ये तलवार घायल करे हैमलेट के अंदर ये जहर फैल जाए और वह मर जाए। अब दोस्तों, लड़ाई होती है दोनों में, हैमलेट और लेयर्टिस के बीच। हैमलेट बहुत ही बढ़िया लड़ाई लड़ रहा होता है। तभी क्लॉडियस उसके चाचा उसको पानी पीने के लिए ऑफर करता है। उसमें जहर भी मिलाया होता है, लेकिन हैमलेट मना कर देता है, कहकर कि इस लड़ाई को जीतने के बाद ही पिएगा। और यह ग्लास क्लॉडियस रख देता है, जिसको गलती से रानी गर्ट्रूड यानी हैमलेट की माँ पी लेती हैं और उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है। यह सब देख हैमलेट गुस्सा हो जाता है। हैमलेट घायल भी हो जाता है, लेकिन बहादुरी से लड़ते हुए लेयर्टिस को मार देता है और फिर क्लॉडियस अपने चाचा को भी मार देता है, लेकिन जहर फैलने की वजह से हैमलेट की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये रही हैमलेट की कहानी।